दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आने वाले 10 सालों में पाकिस्तान कहां रहेगा, चीन कहां रहेगा और भारत कहां? तो इन सब के लिए यूनाइटेड नेशन के बड़े बड़े रिसर्चरों ने यानी कि साइंटिस्टों ने अब एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके हिसाब से सबसे पहला देश जो कि बर्बाद होने वाला है वह है पाकिस्तान। और रूस का क्या हाल होगा, चीन का क्या हाल होगा, ये तमाम चीजें अब आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, बता दें कि हाल ही में एक सर्वे कराया गया। उस सर्वे में पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि अगले 10 सालों में कौन सा देश सबसे जल्दी टूट जाएगा या खत्म हो जाएगा या कोलैप्स हो जाएगा। दोस्तों, रूस इस वक्त चर्चा में है ही, लेकिन दूसरा देश पाकिस्तान इस वक्त इसलिए चर्चा में है क्योंकि हमारे हिसाब से पाकिस्तान वह देश है जो अगले 10 सालों में पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और यह बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, बल्कि अमेरिका में बैठे एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि अगले 10 सालों में पाकिस्तान पूरी तरह से खत्म होने वाला है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि अभी हाल ही में तो पाकिस्तान को $8 बिलियन दुनिया भर से मदद मिल गई है, लेकिन हाल ही में पाकिस्तान से जो वीडियो आया है जहां लोग आटे तक के लिए तरस रहे थे, वह वीडियो साफ साफ दिखा रहा था कि आप चाहे जितनी भी डींगे क्यों ना मार ले, ऐसा देश जहां अनाज के एक एक कट्टे के लिए लोग अपनी जान तक देने को तैयार है। जैसा कि वीडियो में देख सकते हैं जिस तरह से लोग अनाज के लिए छीना झपटी कर रहे हैं। जैसा कि पाकिस्तान में वीडियो वायरल हुए थे जिसमें लोग छीना झपटी कर रहे थे और अपनी जान तक जोखिम में डालने को तैयार थे। यानी कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात भूख से काफी ज्यादा विचलित है। ऐसे में पाकिस्तान की स्थितियां देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां की स्थिति सामान्य तो नहीं है, क्योंकि ऐसे हालात जहां लोगों को भोजन ना मिल रहा हो वहां पर स्थिति कैसी होती या आप सभी अंदाजा लगा सकते हैं। और ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह पॉलिटिक्स ना करके लोगों के लिए सही समाधान ढूंढे। तभी तो इस बार यूनाइटेड नेशन की अंटार्कटिक काउंसिल ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया कि रसिया और पाकिस्तान 2023 तक पूरी तरह से कोलैप्स कर जाएंगे। इसका मतलब यह है कि वह जो अब है वैसे नहीं रहेंगे। पाकिस्तान के हालात तो हम सब समझते हैं कि चाहे पीओके के लोग हो वह परेशान हैं और खैबर पख्तून भी अलग नजर आ रहा है। इसके साथ ही बलूचिस्तान के लोग, सिंध के लोग बगावत में उतर आए हैं। यानी कि आगे जाकर शायद पाकिस्तान पूरी तरह से खत्म हो सकता है। और यह बात साफ तौर पर अंटार्कटिक काउंसिल ने 2023 के लिए कही है। आपको बता दें कि अमेरिका के अंटार्कटिक काउंसिल में 167 देश एक्सपर्ट शामिल हैं। ऐसे में जब पाकिस्तान की बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आने वाले 10 सालों में यह पूरी तरह से कोलैप्स कर जाएगा। और इसका बड़ा कारण यह है कि पाकिस्तान ने दुनिया भर से कर्जा ले रखा है। और अब आपको बता दें कि पाकिस्तान को जो यूएन की तरफ से पैसे मिले हैं, यह मदद नहीं बल्कि एक तरीके से इनको कर्जा मिला है जो उनको वापस करना पड़ेगा। और आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की हालत इस वक्त कितनी खराब है, क्योंकि यह मांगने तो दूसरे देशों में मदद गए थे लेकिन उन्होंने इनको कर्ज दे दिया। इसके अलावा अगर हम एशिया की बात करें तो इसके अलावा हम रसिया की बात करें तो रसिया इससे पहले भी 1-2 बार लॉक हो चुका है, इसीलिए रसिया के लिए यह पहली बार नहीं होगा। और अगर हम रूस यूक्रेन युद्ध की बात करें तो इसे पूरा 1 साल होने जा रहा है। ऐसे में अगर रसिया के यही हालात रहे तो अगले 10 सालों में इसका कोलैप्स होना तय है। इसके अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, साउथ कोरिया के बारे में बताया गया है कि 2023 तक न्यूक्लियर पावर देश बन जाएंगे। इसके साथ ही भारत के बारे में यह बताया गया है कि यूएनएससी में परमानेंट मेंबर अगर अगले 10 सालों में कोई बना तो वो भारत बन सकता है। ऐसे में दोस्तों यह देखना होगा कि अगले 10 सालों में इनमें से कौन सी बात सच निकलती है और कौन सी नहीं। दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अब जान लेते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, नाटो ने आखिरकार मान लिया है कि भारत ही सही है और इसके साथ ही कई राफेल एक साथ दौड़ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार नाटो ने अब भारत का लोहा मान लिया है और ऐसा राफेल विमान की वजह से हुआ है जो भारत फ्रांस से काफी समय से ले रहा है। आपको बता दें कि भारत ही वह पहला देश था जिसने सबसे पहले राफेल विमान खरीदा था। और अब दुनिया भर में राफेल विमान इतना ज्यादा फेमस हो गया कि इसकी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई है और यह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि नाटो देश भी अब राफेल विमान की डिमांड कर रहे हैं और यही वह खास कारण है जिस वजह से नाटो अब भारत को सही मान रहा है।
आखिर क्या है पूरी खबर, चलिए जानते हैं विस्तार से। कैसे राफेल विमान की डिमांड अब दुनिया भर में बढ़ती जा रही है और कैसे भारत को नाटो और दूसरे देश सबसे सही मान रहे हैं। आपको बता दें कि जब भारत में राफेल विमानों को खरीदा, जब राफेल को एक नई ऊंचाई मिली, जिस तरह से मीडिया ने राफेल को आगे किया, उसको देखकर दुनिया के कई देशों ने राफेल का ऑर्डर देना शुरू कर दिया। ऐसे में कहा जाता है कि राफेल की बिक्री करने के बाद फ्रांस को इतना ज्यादा ऑर्डर मिला जितने ज्यादा ऑर्डर उसे पहले कभी नहीं मिले थे और राफेल की खूबियां निकलकर सामने आने लगी। लिथुआनिया में पिछले सप्ताह 16 मिशन ऐसे हुए जिनमें राफेल विमानों का इस्तेमाल किया गया और अब स्थिति ऐसी हो गई है कि हंगरी ने 39 ग्रिपो विमानों को हटाकर यहां पर राफेल विमानों को लाना शुरू कर दिया है और यहां अब करीब एक हफ्ते में 60 सोर्टीज ले रहे हैं पोलैंड में राफेल विमान। अब इन सब के बीच ये देखने को मिला है कि सुखोई विमान ने भी यूरोपीय देशों को घेरना शुरू कर दिया, उनको जांचना शुरू कर दिया। कई बार देश सोर्टीज भेज देते हैं कि देश की सीमा के पास या फिर देश की सीमा से थोड़ा अंदर ये फाइटर जेट आ जाते हैं, तो उनको देखने के लिए भी और उनको रोकने के लिए भी राफेल विमानों का इस्तेमाल किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि राफेल विमानों का इस्तेमाल क्यों किया गया, तो आपको बता दें कि भारत में राफेल एम ही क्यों चुना। इसके पीछे एक बड़ी बात निकलकर सामने आई है और वह यह बात है कि F-18 सुपर हॉर्नेट भी ले सकता था भारत, लेकिन न्यूक्लियर हथियारों को चलाने के लिए, न्यूक्लियर मिसाइलों को रखने के लिए जिस तरीके की जगह और संरचना होनी चाहिए वह F-18 सुपर हॉर्नेट में नहीं थी, जबकि राफेल के M वर्जन में थी। ऊपर से भारत F-4 वर्जन को ले रहा है, यानी और भी ज्यादा अपग्रेडेड वर्जन को अपने हिसाब से करके भारत ले रहा है। और दूसरा जो रडार है इसका, वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, यह बेहद हाई क्वालिटी का है और यही वजह है कि यह सारी चीजें अब हाल ही में देखने को मिल रही है। फ्रांस के राफेल विमानों को अब बार बार नाटो इस्तेमाल कर रहा है, यहाँ तक कि रूस के खिलाफ भी जब भेजना होता है तो यह राफेल विमानों को भेज रहे हैं और बहुत तेजी से अब यूरोप में भी राफेल विमान छा रहे हैं। ग्लोबल तरीके से अब साफ दिख रहा है कि नाटो और यहाँ तक कि दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज देश अब राफेल विमानों को हाँ कर रहे हैं और इसका साफ मतलब है कि भारत ने जो राफेल विमानों को खरीदा, उन राफेल विमानों को खरीदना बेहद सही निर्णय था। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं कि एक महीने में ही 60 सोर्टीज नाटो के फाइटर जेट्स ले रहे हैं। दोस्तों, ऐसे में आप साफ साफ देख सकते हैं कि भारत के राफेल खरीदने के बाद राफेल की डिमांड कितनी ज्यादा बढ़ गई है और आज बड़े से बड़ा देश राफेल को अपने डिफेंस सिस्टम में शामिल करना चाहता है, लेकिन इसकी शुरुआत जिस देश ने की थी वह भारत ही था। इसी वजह से भारत का लोहा आज पूरी दुनिया भर के सभी देश मान रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने राफेल खरीद कर सही किया या नहीं? इस बारे में हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।